गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमने अपने लेसन में फर्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर 9 पढ़ा था, दैट इज रेशियोज, जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में फिनिश किया। नाउ वील मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वील स्टडी अबाउट प्रोपोर्शन। नाउ प्रोपोर्शन होता क्या है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द रेशियो ऑफ 12 रुपीज़ टू 16 रुपीज़। अगर हमें इसका रेशियो लिखना है तो हम पहले न्यूमरेटर में 12, डिनोमिनेटर में 16 लिखेंगे। एंड इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब कैंसिल आउट करें, तो 4 4 16 एंड 4 3 12। इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 3:4। ऐसे ही दूसरे में हमने रेशियो निकाला है ऑफ 6 पेंसिल्स टू 8 पेंसिल्स, दैट मीन्स 6/8। इसको भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 3 6 एंड 2 4 8। सो दिस बिकम्स 3:4 अगेन। From the above examples, we find that each ratios 12:16, ये 12:16 है, and 6:8, ये 6:8 है, is the same as 3:4, क्योंकि simplest form में लाके दोनों 3:4 के फॉर्म में आए। Thus, the ratios 12:16, 6:8, 12:16, 6:8 are equal. That is 12:16 is equal to 6:8. Such an equality of two ratios is called a proportion. जब दो ratios की simplest form same होता है, for here 3:4 है, तो उसको बोलते हैं proportion. Proportion की definition क्या हुई? An equality of two ratios is called a proportion. मतलब दो रेशियो के अगर simplest form equal होते हैं तो उसको proportion बोलते हैं। And we say that the 4 quantities are in proportion. 4 क्वांटिटीज कैसे? क्योंकि हम फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट इज 4 क्वांटिटीज, 4 नंबर्स होते हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे होते हैं। उनका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस का सेम आता है तो फिर हम उसको बोलते हैं इट इज सेड टू बी इन प्रपोर्शन। इसको लिखने का एक और तरीका है, दैट इज A:B is as C:D। यहाँ पे 4 ऐसे डॉट्स लगेंगे जिसका मतलब होता है is as, which means कि ये रेशियो इस रेशियो से इक्वल है। यहाँ इक्वल टू का साइन भी हम यूज कर सकते हैं। एंड द नंबर्स A, B, C and D आर इन proportion। ये चारों क्वांटिटीज proportion में होती हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होती है, जब ये रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, तो फिर इनका जो हम इफ यू वांट टू राइट इट एज फ्रैक्शंस तो हम कैसे लिखेंगे? A/B इज इक्वल टू C/D, और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? A will be multiplied by D and C will be multiplied by B. तो A into D will be equal to C into B. तो ये समझने के लिए हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2 इज चेक इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन में चेक करने के लिए पहले हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 4/6 एंड 12/18। इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कैंसिल आउट करेंगे। अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो 4/6 हो जाएगा 2 से एंड 3 से, एंड दिस विल बी 12/18। इसको पहले 2 से करते हैं तो 6 एंड 2 9 18। इसके अलावा नाउ वी कैन सी कि ये दोनों डिविजिबल बाय 3 होते हैं, तो दिस विल बिकम 3 2 6 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली जो फ्रैक्शंस आए 2/3 एंड 2/3, विच मीन्स 2:3 इज इक्वल टू 2:3, so they are in proportion.
नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 15/45 एंड 40/120। इसके बाद अगर हमें इसे कैंसिल आउट करना है 15/45 रिड्यूसिंग दिस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इफ़ यू नो योर टेबल्स वेल 15 1s are 15 and 15 3s are 45 होता है एंड द अदर नंबर इज 40 and 120। कैंसिल आउट करने के लिए सबसे पहले 0, 4 1s are 4 and 4 3s are 12, so this comes as 1:3 and 1:3, which means 1/3 and 1/3, which means this is 1:3 equals to 1:3. So 15:45 and 40:120 are in proportion. Similarly, next question, 14/4 and 18/6। इसको रिड्यूसिंग टू सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले 2 से करते हैं। 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 18 and 6। Now both of them are divisible by 2 क्योंकि even numbers हैं। अगेन ये 3 की टेबल में आता है। 3 1s are 3 and 3 3s are 9। सो हमने इस स्टेप में क्या किया, रिड्यूस टू simplest form. This will be 7/2 and 3/1, या फिर इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, रेशियो में कैसे लिखते हैं, 7:2 is not equal to 3:1 क्योंकि ये अलग अलग है, like you can clearly see. Therefore 14:4 जो हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनली बिफोर रिड्यूसिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, 18:6 आर नॉट इन proportion. Simple. Now क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे हमें रेशियोज दिए हैं एंड वी हैव टू सी वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, क्या ये इक्वल है या दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो फर्स्ट वन इज, इसको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे। जब तक हमें आंसर नहीं पता है तो हम एंड लिखेंगे 30/20। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट डू, वी रिड्यूस इट टू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 8s are 16, 2 1 and 2 2s are 4। अगेन इवन नंबर्स, 2 4s are 8, 2 6 are 12। अगेन इवन नंबर्स, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। एंड यहाँ पे 30 and 20, 0 कैंसिल हो गया तो दिस कम्स एज 3/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3 एंड द अदर वन इज 3/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टे पुलटे हैं। जो यहाँ न्यूमरेटर है वो यहाँ डिनोमिनेटर है, जो यहाँ डिनोमिनेटर है वहाँ न्यूमरेटर है, बट दैट डज नॉट मैटर। न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो विच मीन्स 2:3 is not equal to 3:2. Therefore, the statement is false, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये इक्वल है, जो कि ये नहीं है एज पर आवर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट में क्या है, 21:6 इज एज 35:10। इसका मतलब है 21/6 इज इक्वल टू 35:10। यहाँ पे हम चेक करेंगे। इसके बाद वी विल ब्रिंग इट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 21 and 6 both are divisible by 3. 3 2s are 6 and 3 7s are 21. इसके बाद हम और कैंसिल आउट नहीं कर सकते एंड द अदर नंबर इज
35 and 10. Both are divisible by 5. 5 sevens are 35 and 5 twos are 10. So 7:2 is equal to 7:2. Therefore the statement, या फिर हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं which means 21:6 is as 35:10 is the same as. The statement is true. Now in the next question हमें चेक करना है कि हमें 4 क्वांटिटीज दी हैं, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं. हमने पहले पढ़ा था दैट इफ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, तो उनका ऐसे जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब A इंटू डी एंड C इंटू बी, तो वो इक्वल आता है. अगर प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई करके इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दीज क्वांटिटीज जो हमें 4 नंबर्स दिए हैं, दे विल बी इन प्रोपोर्शन. सो लेट्स चेक. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब दोनों साइड वाले, फर्स्ट एंड द लास्ट वन, इज इक्वल टू 18/5. एंड देन सेकेंड पार्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, जो बीच वाले होते हैं उनको मिडिल टर्म्स बोल सकते हैं या फिर मीन्स बोल सकते हैं. दिस विल बी 9/10 और 10/9, the same thing. If you know your tables well, then you will know 18 5s are 90 होता है and 10/9 is also 19. Next हम लिखेंगे since cross product of extremes, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स द क्वांटिटीज आर इन proportion. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, जहां आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कर रहे हो. द अदर वे इज कि आप इनके फ्रैक्शंस निकाल के यू कैलकुलेट. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने वैसे ही किया था. सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, जहां हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कैलकुलेट करेंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एक्सट्रीम क्या है, साइड वाले, दैट इज 12/8 एंड मीन्स हुए बीच वाले नंबर्स, दैट इज 16/6. सो 12/8 96 होता है एंड 16/6 भी 96 होता है. तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आया इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. Therefore the quantities are in proportion. So in both these examples, दोनों एक्सट्रीम्स के एंड मीन्स के जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन जो था वो सेम आया है. तो इन दोनों केसेस में बोथ चारों क्वांटिटीज जो हैं वो प्रोपोर्शन में है. नाउ देयर कैन बी प्लेसेस सम्स जिसमें ये इक्वल ना आए, देन यू विल राइट द क्वांटिटीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल है कि ये एक्सट्रीम और मीन्स का क्रॉस प्रोडक्ट सेम आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें प्रूव करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी साथ में करी है, बट हमने पढ़ा था कि जो रेशियो होता है उसमें हम कोई भी
जो यूनिट्स होती है लाइक केजी या मेन या जो भी है वो हम नहीं लिखते हैं. वील जस्ट राइट इट एज नॉर्मल फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ बोथ दीज नंबर्स अगर हम चेक करें दे आर बोथ डिविजिबल बाय 3. कैसे होता है डिविजिबिलिटी का टेस्ट? वी ऐड बोथ द नंबर्स. अगर वो ऐड करके मल्टीपल ऑफ 3 है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3. सो 3 1s are 3 and 3 3s are 9. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. जो दूसरा नंबर है हमारे पास दैट इज 26 बाय 24. बोथ आर इवन नंबर्स 1 3 एंड दिस इज 12. तो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस सेम आए तो इसका रेशियो भी सेम है, विच मीन्स 39 kg इज टू 36 kg इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम आए दैट मीन्स ये इक्वल हैं. 26 men is to 24 men. Therefore, the statement is true. Now, in the last question of the exercise, we have to determine if the following form a proportion. अगर ये proportion form कर रहे हैं कि नहीं. Write the middle terms and the extreme terms when the ratios form a proportion. अगर proportion form कर रहे हैं तो हमें उसके middle term and extreme terms, मतलब extreme and means हमें लिखने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 39 लीटर, 65 लीटर, 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स. जो रेशियो है उसका इंडिविजुअल यूनिट जो होता है, ये वाला जो पार्ट है उसकी इंडिविजुअल यूनिट शुड बी द सेम. बाकी जो एंड के बाद वाला है यू डोंट हैव टू कंपेयर दीज टू, वो बस सेम होना चाहिए. तो इन दिस केस लीटर लीटर, बॉटल बॉटल्स, दैट इज ओके. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट डू? वी रिड्यूस इट टू अ सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ वी सी 39 एंड 65. तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक करेंगे. सो दिस विल बी 39 into 10 and 6 into 65. 39 into 10 is 390. 65 into 5, sorry 6 करें, 6 5 से 30, 6 6 से 36, 37 38 and 39, that is 390. तो एंड 390. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a into this number into this number is equal to this number into this number, which means 39 upon 65 is equal to 6 upon 10. Therefore, the given quantities are in proportion. यहाँ पे हमें मीन्स एंड एक्सट्रीम्स भी बताने हैं अगर प्रपोर्शन में है. एक्सट्रीम्स एंड मीन्स. एक्सट्रीम्स क्या है यहाँ पे? एक्सट्रीम्स यहाँ पे है दीज टू ऑन द साइड्स, 39 एंड दूसरा है 10. मीन्स होंगे बीच वाले वैल्यूज, दैट इज 65 एंड 6. Now the last question of this exercise is slightly tricky. इसमें है 2 kg and 80 kgs. यहाँ पे दोनों यूनिट सेम हैं. जो दूसरा है it is 30 seconds and 5 minutes. तो ये दोनों हम कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हम इसको सेम यूनिट्स के फॉर्म में नहीं लेके आते. तो कन्वर्टिंग minutes to seconds. How do we do that? 5 into 60 seconds. क्योंकि 1 minute is equal to 60 seconds, तो हर मिनट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकेंड से. दिस विल बी 6 5 30, 300 seconds. तो अब हम अपने रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ ऊपर आएगा 30 seconds और नीचे आएगा
300 seconds. Reducing it to, we will not reduce, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 into 300 and 30 into 80. 3 2s are 6, carry 2 0 and यहाँ पे 2 zeros, 8 3s are 24, which is not equal. तो यहाँ पे we write, since the cross product of means and extremes are not equal, the quantities are not in proportion, मतलब वो proportion में नहीं है. So very easy and interesting. Students, with this we have completed exercise 9.2. If you have any doubts, please ask me. Thank you.